मेरा नाम अनामिका है। रंग गोरा और बॉडी एकदम स्लिम है। मैं सूरत की रहने वाली हूँ। 2 साल पहले मेरी शादी रितेश के साथ हो गई थी। उनका रंग गोरा है और वो एकदम दुबले पतले हैं। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा मेरा एक देवर है। उसका नाम रौनक है और उसकी उम्र उस समय 28 साल की थी। अब वो 30 साल का है और बहुत ही हैंडसम है। मेरे पति के पेरेंट्स मेरे शादी के 4 साल पहले ही एक्सपायर हो चुके थे। रितेश और रौनक एकदम फ्रेंड की तरह रहते हैं और एक दूसरे से कुछ छुपाते नहीं। रौनक मुझसे एकदम खुला मजाक करता है। रितेश भी हम दोनों के मजाक का खूब मजा लेते हैं और बीच बीच में कमेंट भी करते रहते हैं। ये 1 महीने पहले की बात है। मेरे पति को कंपनी के काम से 4 दिनों के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना था। मेरे पति की फ्लाइट रात के 10 बजे थी। उन्होंने जाते समय रौनक से कहा कि अनामिका का हर तरह से ख्याल रखना। रौनक बोला ठीक है भैया, मैं पूरा ख्याल रखूंगा। मैंने रितेश के जाने के दूसरे दिन सुबह जब मैं बाथरूम से नहाकर बाहर आई तो मैंने देखा कि रौनक तो अभी तक सो रहा है। मैंने अभी कपड़े भी नहीं पहने थे, केवल एक टॉवल लपेट रखा था। मैं उसके रूम में गई। वो एकदम बेखबर सो रहा था। जब मेरी निगाह उसके ऊपर पड़ी तो मैं शर्मा से लाल हो गई। मैंने देखा कि संद बाहर था। मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा था। ऐसे तो मेरे पति पास भी नहीं है। मैंने सोचने लगी कि दो भाइयों में कितना फर्क है, दोनों के कितने अलग अलग हैं। ये देखकर मुझे जोश आने लगा। मैं बहुत देर तक उसको देखती रही और सोचने लगी कि काश मुझे इससे प्यार करने का मौका मिल जाता। मैं मन ही मन सोचने लगी कि रौनक तो मेरा देवर है और इससे काम करवाने में कोई रिस्क नहीं है। रौनक भी मुझसे बहुत हंसी मजाक करता था और बातों बातों में मेरे पर हाथ भी लगा देता था। मैं भी उसे देवर होने की वजह से बहुत प्यार करती थी। हम दोनों दोस्त की तरह रहते थे। मैं धीरे से जाकर बेड पर रौनक के बगल में बैठ गई और अपने हाथों से उसे पकड़ लिया। थोड़ी देर में उसकी नींद खुल गई। उसने जब मुझे पकड़े हुए देखा तो बोला, अनामिका भाभी, आप अब ये क्या कर रही हो? मैंने कहा, रौनक, ये तो बहुत कमाल का है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है, इसलिए मैं इसे देख रही हूँ। उसने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे हाथ लगाने से उसको गुदगुदी होने लगी। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली और बोला, अनामिका भाभी, अब रहने दो, अपना हाथ हटा लो। मैंने कहा, थोड़ा रुक जाओ, मुझे ठीक से देख लेने दो। वो कुछ नहीं बोला। मैं अपने हाथों से सहलाने लगी। थोड़ी ही देर में रौनक का बदन अकड़ने लगा और वो बोला, अनामिका भाभी, अब छोड़ दो, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। मैंने कहा, मुझे जूस चाहिए। वो बहुत ज़्यादा जोश में आ गया था। उसने सर को पकड़कर अपने पास कर लिया और कहा, अगर जूस चाहिए तो थोड़ी मेहनत करनी होगी, मशीन को हाथ से चलाना होगा। मैंने वैसे ही किया। थोड़ी मेहनत बाद मुझे जूस मिल ही गया और मैंने पी लिया। फिर मैंने उससे कहा, चलो अब फ्रेश हो जाओ, 9 बज रहे हैं। वो मुझे आंखें नहीं मिला पा रहा था। वो चुपचाप उठा और बाथरूम चला गया। मैंने किचन में चाय बनाने चली गई। मैंने अभी तक केवल टॉवल लपेट रखा था। रौनक फ्रेश होने के बाद आकर सोफे पर बैठ गया। उसने रोज की तरह अभी तक केवल टॉवल ही पहना हुआ था। मैंने उसको चाय लाकर दी। वो अपना सर नीचे किए हुए चुपचाप चाय पीने लगा। मैं भी उसके साथ ही साथ चाय पीने लगी। चाय खत्म होने के बाद मैं उसके बगल में आकर बैठ गई। मैंने अपना हाथ उस पर रख दिया। वो कुछ नहीं बोला। फिर मैंने कपड़ा एक तरफ कर दिया तो सब मेरे सामने था। मैंने हाथ लगाया तो वो बोला, नाम का भाभी, आप तो देखना चाहती थी और देख भी चुकी हैं, प्लीज अब रहने दो। मैंने कहा, मैंने आज तक इतने अच्छे संत से कभी काम नहीं करवाया है। मैं आज इसका मज़ा लेना चाहती हूँ। तुम्हारे भैया तो किसी काम के नहीं हैं। मुझे उससे काम करवाने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता। वो कुछ नहीं बोला। मैंने सब खींच कर फेंक दिया। अब वो मेरे सामने था। मैंने प्यार करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसका डर कुछ कम हो गया तो उसने अपना एक हाथ पपीते पर रख दिया। मैंने कहा, देवर जी, इस तरह नहीं, और जल्दी से सब कपड़े एक तरफ कर दिया। उसने अब अपना काम करना शुरू किया। मैं ज़्यादा जोश में आने लगी तो मैंने उसका एक हाथ पकड़कर काम पर लगा दिया। उसकी हिम्मत और बढ़ गई।
उसने एकदम से काम में तेजी कर दी। वो चक्की बहुत कमाल की चला रहा था। मैं देखकर एकदम बेकाबू सी होने लगी और उठकर उसके पैरों के पास बैठ गई। मैं काम करने लगी तो मैंने जैसे ही थोड़ा सा काम बढ़ाया तो मेरे मुंह से एक चीख निकल पड़ी। वो बोला, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस काम जरा जोर लगा के करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ हासिल नहीं होगा। थोड़ी ही देर में जब सब ठीक हुआ तो मैंने चिल्ला के अपना काम कर दिया और उसी तरह थोड़ी देर तक रुकी रही। फिर काम करने में तेजी दिखाई। अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि काम करने में दर्द के मारे रुक गई और चुपचाप बैठी रही। रौनक भी जोश से एकदम बेकाबू हो रहा था। उसने अचानक मेरे बाल पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। मेरे बदन में आग सी लग चुकी थी। मेरी सांसें बहुत तेज होने लगी। मैंने काम में अपनी आंखें बंद कर ली थी। तभी रौनक ने मुझे फिर से अपनी तरफ जोर से खींच लिया और खुद तेजी से काम करने लगा। रौनक भी बहुत जोश में आ गया था। थोड़ी ही देर में काम खत्म हो गया। मैंने देखा कि जूस नीचे गिर गया। मैंने रौनक का हाथ पकड़ा और उसे बाथरूम ले गई। साबुन लगाकर अच्छे से उसको और खुद को साफ किया क्योंकि जूस गिर गया था। उसके बाद हम दोनों ही बेडरूम में जाकर बेड पर लेट गए। मैं उससे चिपकी हुई थी। वो मेरी पीठ को सहला रहा था और मैं उसके पीठ को सहला रही थी। मैंने कहा, रौनक, मुझे तो बहुत मज़ा आया। तुमने आज के पहले कभी किसी के साथ ये काम किया है? वो बोला, नहीं, मैंने आज के पहले किसी के साथ नहीं किया है। ये मेरा पहली बार था, इसलिए जूस गिर गया। पर मुझे भी आज पहली बार ये मज़ा मिला है। मैंने कहा, मैं भी इस काम से खूब मज़ा लूँगी और तुम्हें भी खूब मज़ा दूंगी। इतने में रौनक तैयार होने लगा था। वो बोला, अनामिका भाभी, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है। अगर तुम्हें ऐतराज़ ना हो तो मैं फिर से काम कर दूं। मैंने कहा, मैं तो काम कर चुकी हूँ, अब कैसी शर्म? तुम जब चाहो काम कर सकते हो। मैं तो अब तुम्हारी हूँ। वो बोला, क्या मैं प्यार कर सकता हूँ? मैंने कहा, तुमको इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है? तुम जैसा चाहो करो। अभी तो संद अंदर करना है, बाहर नहीं रखना चाहती। रौनक उठकर मेरे पैरों के पास आकर बैठ गया। संद को महसूस करते ही मेरे सारे बदन में सुरसुरी सी दौड़ गई। मैंने रौनक से कहा, रौनक, तुम मेरे पैरों को अच्छे से दबा दो। रौनक, मैं तुमसे एक बात और करना चाहती हूँ। रौनक ने कहा, वो क्या? मैंने कहा, जब तुम दोबारा काम करोगे तो मुझे तकलीफ होगी, पर तुम रुकना मत, काम करते रहना। रौनक बोला, ठीक है अनामिका भाभी। फिर मैंने उसके सिर को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और कहा, चलो अब शुरू हो जाओ। उसने जैसे ही काम शुरू किया मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैं जोर से चिल्लाई भी, मगर उसने नहीं सुनी और काम कर दिया। जूस की मशीन बहुत अच्छे से काम कर रही थी। बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मैंने रौनक से कहा, अब पूरी ताकत के साथ अपना काम शुरू कर दो, रुकना मत। उसके बाद बिना रुके जोर जोर से काम करना। वो बोला, ठीक है अनामिका भाभी। मैंने चिल्लाते हुए ही रौनक से कहा, जल्दी करो, रुको मत। अगर रुक गए तो जूस नहीं निकल पाएगा। मैं किसी मछली की तरह तड़पने लगी और अपने सर के बाल नोचने लगी। मेरे चेहरे पर पसीना आ गया और आंखों में आंसू भर आ गए। मैंने रौनक से पूछा, क्या हुआ? वो बोला, अभी नहीं, थोड़ा सा काम बाकी है। मैंने कहा, रौनक, रुको मत। उसने मेरा कहा मान लिया। 10 मिनट बाद उसने बहुत ज़ोर से जकड़ लिया और खुश होते हुए बोला, अनामिका भाभी, जूस निकलने वाला है। मैंने कहा, तुम जूस अंदर ही निकाल दो, बाद में पिएंगे। उसने कुछ ही झटकों में काम कर दिया। रौनक मुझसे एकदम चिपक गया था। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। रौनक बोला, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? मैंने कहा, मैं क्यों बुरा मानूंगी? अब तो तुम मेरे देवर से मेरे प्राइवेट पति हो गए हो। वो बोला, जिस तरह तुम मुझे गिलास में हर रोज़ मिल्क पीने के लिए देती हो, मैं अभी पीना चाहता हूँ, क्योंकि मैं थक गया हूँ काम करके। मैंने आज तक इतना काम नहीं किया। मैंने कहा, मैं भी थक गई हूँ, तुम खुद जाके किचन से ले लो। रौनक उठा और जाकर मिल्क ले आया। रौनक बोला, अनामिका भाभी, तुम जानती हो इस मिल्क में
कई तरह का टॉनिक मिला हुआ है। मैंने पूछा कौन सा टॉनिक? वो बोला इसमें मिल्क का टॉनिक तो है ही, लेकिन इस मिल्क में 2 तरह के जूस का भी टॉनिक मिला हुआ है। मैं हंसने लगी। रौनक ने गिलास से भरा हुआ मिल्क को पीना शुरू कर दिया। जब उसने सारा मिल्क पी लिया तो मैंने कहा तुम बहुत खराब हो। इस पर वो हंसने लगा और बोला पहल तो आपने ही की थी। मैं बाथरूम जाना चाहती थी लेकिन खड़ी नहीं हो पा रही थी। रौनक मुझे गोद में उठाकर बाथरूम ले गया। बाथरूम के मिरर में मैंने देखा कि निशान दिख रहे थे। मैं अपनी इस हालत पर हंसने लगी। उसके बाद हम बाथरूम से वापस आ गए। बाथरूम से वापस आने के बाद मैंने कहा मैं खाना बनाने जाती हूँ, तब तक आराम कर लो। वो बोला ठीक है। मैं कपड़े पहनने लगी तो रौनक बोला अब काहे की शर्म, तुम इसी तरह ही खाना बना लो। मैं ठीक से चल नहीं पा रही थी। धीरे धीरे मैं किचन में खाना बनाने लग गई। वो उसी तरह बैठकर टीवी देखने लगा। जब मैं खाना बनाकर बाहर आई तो मैंने रौनक से पूछा क्या तुम फिर से तैयार हो? वो बोला मैं तो कब से तैयार हूँ और आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं उससे लेट जाने को कहा। वो लेट गया और मैं बैठ गई। बैठते ही मेरी चीख निकल गई। रौनक बोला क्या हुआ? अनामिका भाभी अब बैठ तो चुकी हैं तो फिर क्यों चीख रही हैं? मैंने कहा तू नहीं समझेगा। फिर धीरे धीरे काम शुरू कर दिया। काम करते करते दर्द अभी भी हो रहा था लेकिन मज़ा भी आने लगा था। मैंने अपने काम की स्पीड थोड़ा तेज की। मेरा दर्द बढ़ गया लेकिन जो मज़ा मुझे मिल रहा था उसके आगे ये दर्द कुछ भी नहीं था। रौनक को भी खूब मज़ा आ रहा था। मेरा चेहरा पसीने से लथपथ था। रौनक ने काम तेज रखा। थोड़ी देर बाद मेरा सिर डाइनिंग रूम की दीवार से टकरा गया तो रौनक बोला अनामिका भाभी अब कहाँ भाग जाओगी? और उसने एकदम आंधी की तरह काम शुरू कर दिया। अब मैं आगे नहीं सरक पा रही थी लेकिन उसने अपने काम में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरती। कुछ ही देर में काम से हम दोनों फ्री हो गए। फिर हम दोनों ने मिलकर खाना खाया। पति को आने के लिए अभी 3 दिन और पड़े थे। इन दिनों में हम दोनों ने एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखा और प्यार किया।